चाहता हूँ। एक फर्स्ट सीएए 1951, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 9th शेड्यूल जोड़ा ताकि ज़मीन सुधार और जो अन्य कानून उसमें थे उन पर न्यायालय की समीक्षा से बचा जा सके। इसके बाद आर्टिकल 31, 31A और 31B भी डाले गए। 7th सीएए 1952, 2 या उससे ज़्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट रखने का प्रावधान जोड़ा गया और क्लास A, B, C और D राज्यों को ख़त्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 12th सीएए 1962, गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13th सीएए 1962, आर्टिकल 371A जोड़ा गया जिससे नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। 14th सीएए 1962, पुडुचेरी को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। 16th सीएए 1971, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार दिया जिसमें मूलभूत अधिकार भी शामिल थे। राष्ट्रपति के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि वो किसी संविधान संशोधन बिल को सहमति दे। 76 सीए 1971, रियासतों की मान्यता खत्म की गई और उनकी प्रिवी पर्स राजाओं को मिलने वाले वेतन भी खत्म कर दिए गए। 35 सीए 1974, सिक्किम को भी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, उसका प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा खत्म किया गया और 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 36 सीए 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 10th शेड्यूल हटा दिया गया। 42 सीए 1976, मिनी संविधान, इसमें प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के लिए मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए, नया भाग आए, 4 नए निर्देशक सिद्धांत भी जोड़े गए जैसे आर्टिकल 39, 39A और 48A। 44 सीए 1978, आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 31 हटाकर आर्टिकल 300A में डाला गया। आपातकाल केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 38 में एक नया हिस्सा जोड़ा गया जिसे राज्य असमानताओं को कम करे। इस तरह हर संशोधन ने कुछ नई व्यवस्थाएं या बदलाव भारतीय संविधान में किए जिससे देश का प्रशासन और कानून को और बेहतर और व्यवस्थित हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं इसे भी आसान भाषा में समझाता हूँ। एक 52 संशोधन 1985, पंजाब और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को डिफेक्शन, पार्टी बदलने के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान और एक नया 10वां शेड्यूल जोड़ा गया। 56वां संशोधन 1987, गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया गया। 61 संशोधन 1989, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। 69 संशोधन 1991, दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। 73वां संशोधन 1989, पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत किया गया। एक नया भाग IX जोड़ा गया जिसका नाम पंचायत था और एक नया 11वां शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें 29 कामों की लिस्ट थी। 74वां संशोधन 1952 में शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया और एक नया भाग ISA जोड़ा गया जिसका नाम नगर पालिकाएं था और एक नया 12वां शेड्यूल जिसमें 18 कामों की लिस्ट थी। 7वां संशोधन 2001, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्गठन पर प्रतिबंध को 25 साल और बढ़ा दिया गया यानी 2026 तक। 86वां संशोधन 2002, प्रारंभिक शिक्षा को फलभूत अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 2 शेड्यूल, निर्देशक सिद्धांतों वाले आर्टिकल 45 का विषय बदल दिया गया। एक नया फलभूत कर्तव्य आर्टिकल 91 में जोड़ा गया। 9वां संशोधन 2003, परिसीमन सीमाओं का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। 89वां संशोधन 2003, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया। 9वां संशोधन 2003, कैबिनेट के मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी। 12वां संशोधन 2005, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 17वां 9वां संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संविधान में विशेष दर्जा और सुरक्षा दी गई। 90वां संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4 से 1 के बहुमत से इसे असंवैधानिक करार दिया और कोलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा। 100वां संशोधन 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA से जुड़ा था। इन संशोधनों ने संविधान में कई जरूरी बदलाव किए जो देश के प्रशासन, चुनाव, शिक्षा। हाँ बिल्कुल, चलिए इसे भी सरल भाषा में समझते हैं। 101वां संशोधन 2017, पूरे देश में गुड्स और सर्विसेज टैक्स GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 102वां संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया।
108वां संशोधन 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण और बढ़ा दिया गया। 105वां संशोधन 2021 राज्य सरकारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/BC की लिस्ट बनाने का अधिकार वापस दिया गया। 107वां संशोधन 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली के विधानसभा में सभी सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, जिसमें SC और ST वाली सीटें भी शामिल है। इस तरह इन संशोधनों ने देश में